अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजिकल हैक्स। तो आज का जो हमारा न्यू हैक है वो है शाइनेस। हम अपनी शाइनेस को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह हम अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेंगे। क्योंकि समटाइम आपने लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, इवन के किसी के सामने आते हुए, इवन के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है ये इसकी। और इसके बाद चलते हैं हम कि मेन चीज़ शाइनेस है क्या, ये क्यों होती है, इसकी कॉजेज क्या है, इन दिस एंड दैट। शाइनेस जो है ये आपके साथ एक फीलिंग होती है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। समटाइम आप कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आपको ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है समटाइम। इवन कि ज़्यादातर ये दूसरे लोगों के साथ हमें ये सिचुएशन फील करने को मिलती है। क्योंकि जब हम किसी के साथ मिलते हैं या किसी के साथ हमें इंटरेक्शन होती है तो फिर हमें ये ज़्यादा इस चीज़ को, इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है कि हम थोड़ा सा खुद को हाइड करना करते हैं, कि हम खुद को हाइड कर लें, कि हम किसी को फेस नहीं करना चाह रहे होते हैं। समटाइम को बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हम ये तो बहुत सारे रिलेशंस में आ जाते हैं। लाइक अब अगर हम बोले कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, अब हम उनके सामने तो शाय नहीं फील करते ना, क्योंकि ये तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर हम शाय फील करते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि हम घर में, इवन कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ हम शाय फील करें। नो, ऐसा नहीं होता है। सो कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं जिनके जिनके अंदर हम अपने पेरेंट्स के साथ भी, इवन कि अपने बहन भाइयों से भी हम लोग शाय फील करते हैं। सो इस तरह नहीं है। और ज़्यादातर मैक्सिमम ये इस तरह होता है कि हम जब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तब हम ज़्यादा शाय फील करते हैं। जैसे लाइक दूसरे लोगों से मिल रहे हैं तब हम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं कि हम किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, हम किस तरह इनको फेस करेंगे। स्पेशली इन न्यू सिचुएशंस, जब हम न्यू सिचुएशंस में जाते हैं, लाइक कोई भी हम सोशली बाहर किसी से मिले, लाइक कोई स्ट्रेंजर्स हो, हम किसी स्ट्रेंजर्स को के साथ, इवन कि हमें सलाम लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ओ हम किस तरह करेंगे, लाइक ये सिचुएशन हो जाती है। इवन के अनप्लेजेंट फीलिंग्स, और लाइक आपको बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की अनप्लेजेंट फीलिंग्स हो, आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस की इसके अंदर थोड़ा इशू आ जाता है। हमें फियर होता है, हमें फियर हमारा डेवलप शुरू हो जाता है, कि हमें फियर होता है कि हम किस तरह ये करेंगे। ये अजीब सी एंजाइटी हमारे अंदर एक ना फील होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जब ये हमारी लो चला जाता है ना, तो इससे हम शाय फील करते हैं, हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं इजीली। सो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मली प्ले नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा लाइक पीछे पीछे होके रहते हैं, कि लाइक खुद को बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, कि शायद मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, कि मैं ऐसे नहीं कर सकता। कि हम समटाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। सो हम काफ़ी ज़्यादा उनसे डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं हम लोग, कि हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हमारे साथ इस तरह आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो सब होती हैं ना, ये हम अपने इन्वायरमेंट से लर्न कर रहे होते हैं, कि हम जो थ्रू हमारा इन्वायरमेंट के थ्रू जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, कोई लाइक कुछ भी, इवन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिससे हम लोग ज़्यादा इस तरह फील करते हैं, खुद को शाय, खुद को हम लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। लाइक ये चीज़ें हमारे अंदर डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, कि हम खुद ही एक दूसरे, खुद ही अंदर अंदर हम अजीब सी हमारी सिचुएशन हो जाती है। इवन कि अगर हम बात करें शाइनेस इन चिल्ड्रंस, बच्चों में शाइनेस, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शाइनेस होती है। कभी आपने बच्चे देखे होंगे कि वो अपने पेरेंट्स के अंदर अपनी समटाइम अपनी जो मदर है उनके दुपट्टे के साथ अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं, लाइक फिजिकली किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं होते हैं। इवन के अपनी आईज बंद कर लेते हैं, अपने सर को अंदर घुसा लेते हैं दूसरे पर्सन के, लाइक इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। क्योंकि बच्चे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, वो भी हर एक के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते इजीली, क्योंकि उनको भी एक उनका कंफर्ट जोन चाहिए होता है जिसके अंदर वो इजीली सबके साथ इंटरेक्ट हों, और उनके साथ इजीली वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर लें। क्योंकि शाइनेस है जो ये बच्चों के अंदर समटाइम्स जेनेटिक्स के थ्रू आती है, जीन्स के थ्रू आ जाती है, कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो उनके पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही होती है, कि उनके पेरेंट्स भी समटाइम उनकी जीन्स के अंदर ये चीज़ होती है कि वो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, पर्सनैलिटी उनकी इस तरह की होती है। ठीक है, और समटाइम ये होता है कि जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइकली वो इसी तरह शायली फील जो होती हैं वो इस तरह ही ग्रो कर रहे होते हैं,
इवन कि कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं ना, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, क्योंकि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा या जो बहुत ज़्यादा डांटते हैं अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर उनको देते हैं ना, तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। मतलब कि वो अपने आप को ज़्यादा छुपा छुपा के रखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। उनको ये लगता है कि शायद हमारे अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, कि लाइक जो हम लोग पेरेंट्स जो हमें इस तरह कर रहे हैं या हमें डांट पड़ रही है, ईच एंड एवरीथिंग लाइक कुछ ना कुछ पेरेंट्स का भी रोल होता है कि हम अपने ऑब्वियसली हम अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, हम अपने सोशली एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि लाइक वो किस तरह होता है, क्योंकि बच्चे तो फिर वही चीज़ें लर्न करेंगे, क्योंकि यही चीज़ होती है, क्योंकि ये तो एक लर्निंग प्रोसेस होता है बच्चों का। इसके अंदर वो बच्चे लर्न कर रहे होते हैं कि वो उन्होंने किस तरह, क्योंकि अगर हम बच्चों की जो ग्रोथ स्टार्ट होती है इसी के अंदर, अगर हम उनको थोड़ा सा डांट डांट के उनको हर चीज़ पे रोकेंगे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, सो इट्स मीन हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं। हम उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि उनको आप बात करने का चांस दें बच्चों को, वो उनको उनको क्वेश्चंस करने दें, उनके आप हर क्वेश्चंस का आंसर करें। जब आप इस तरह करेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस इस तरह बिल्डअप होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ऑब्वियसली 100% ये श्योरिटी है कि बच्चों के अंदर से शाइनेस खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत होगी भी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया शाइनेस जो है वो कुछ सिचुएशंस में होती है, वो ऐसे नहीं है कि हम हर एक के साथ, अपने घर में तो हम शाय नहीं फील करते हैं, लाइक पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो ये लाइक कुछ सिचुएशंस होती हैं कि हम उनके साथ भी शाय फील करते हैं, फिर हम दूसरों के साथ भी, और इवन कि जब हम किसी स्ट्रेंजर्स वगैरह के साथ हो फिर तो इस तरह का फील बंदे को आती है कि लाइक नहीं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोवर्ट्स वर्सेस शाइनेस, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, कि लाइक अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं। अब आप गेस करें कि आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लाइक इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं लाइक जिनको कोई मतलब नहीं होता कि वो किसी के साथ बात करते हुए, लाइक इस तरह नहीं होता कि उनको कि मैं इसके साथ बात करूँ, नहीं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी किस तरह की डिवेलप हो जाती है, वो अपने अंदर ही रहते हैं। इवन कि शाइनेस एक ऐसा इमोशन है कि हम बात करना चाहते हैं किसी के साथ लेकिन हम कर नहीं पा रहे होते हैं। हम खुद को क्वेश्चंस अपने आप से ही कर रहे हैं कि मैं कर लूँ ये क्वेश्चन या ना करूँ, या हमें खुद ही ये फील हो रहा था कि पता नहीं हमें। और सम टाइम आप भी एग्जांपल ले लें कि क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपको क्वेश्चन करना है टीचर के साथ, लेकिन आप खुद से ही अपने अंदर आप फील कर रहे हो कि आप क्वेश्चन कर लो या रहने दो, कर लो या रहने दो। ये चीज होती है क्योंकि हमें क्वेश्चन तो हमारे माइंड में होता है कि हमने करना है लेकिन हम कर नहीं पा रहे होते हैं। समटाइम हमें ये होता है कि पूरी क्लास है या हमारी इंसल्ट ना हो जाए, मतलब कि हम शाय फील कर रहे होते, ये चीज होती है। इंट्रोवर्ट्स के अंदर ये चीज नहीं होती, अगर उनको कोई क्वेश्चन करना है वो कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। सो इंट्रोवर्ट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। इंट्रोवर्ट्स ये होता है कि ये एक पर्सनैलिटी टाइप होता है, आपकी एक पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि आप अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी बना लेती हो, आप खुद के अंदर ही ईजी रहती हो, खुद के साथ कंफर्टेबल होती हो, आप दूसरों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं होती हो, आपकी लाइक एक आप फील कंफर्टेबल फील हो, आपकी कंफर्टेबल फील होती है हर एक के साथ। मतलब कि आप आपके अंदर जो आपके अंदर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, उसके अंदर ये सिचुएशंस नहीं होती, ये क्वेश्चंस नहीं होते आपके माइंड के अंदर कुछ भी। फिर आप आपके जो आप अपने फोकस कर सकते हो अपने इनर थॉट्स के ऊपर, अपने आइडियाज के ऊपर, आप बहुत ज्यादा आपके जो थॉट्स हैं आप उनके ऊपर सोचते हो, आपकी जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, आप खुद को बहुत ज्यादा इन्हेंस कर सकते हो। आप अपना टाइम जो है दूसरे लोगों के साथ भी स्पेंड करते हो। लाइक ऐसे नहीं है आप जैसे बोलो कि एक दो लोग हैं, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं, लाइक उनके साथ आप अपने अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी हर चीज शेयर कर लेते हो, अपनी हर बात को इजीली आप दूसरों तक कन्वे कर सकते हो। आप जस्ट इंट्रोवर्ट्स के अंदर ये होता है कि वो अवॉइड करते हैं क्राउड्स के अंदर जाने से, कि वो आई थिंक उनको शायद कुछ फील होता है, इस तरह की हेजिटेशन होती है कि वो क्राउड में जाएंगे तो वो अपने आप को कुछ अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लाइक उनकी उनका अपना सिस्टम, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की बना ली होती है कि वो खुद के अंदर अंदर ही वो समझते हैं कि हम यहाँ पे बेस्ट हैं, हम यहीं पे अच्छे रह सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स के अंदर ये आदत है। सो इसकी जो अगर हम देखें कि इसकी ऑपोजिट शाइनेस को देखें, तो शाइनेस जो है वो एक इमोशन की तरह है, वो हमारा एक इमोशन है कि हम
ऑकवर्ड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग स्पेशली इन सोशल सिचुएशंस और अराउंड इन स्ट्रेंजर्स के अंदर बैठ के हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और हमारी जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है कि लाइक हम समटाइम अपने हाथों को हाथों को मरोड़ना शुरू कर देते हैं, उंगलियों को, लाइक इस तरह की सिचुएशंस हो जाती है। अगर हम ऑन दी अदर हैंड देखें, अगर हम कहें कि शाइनेस को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी शाइनेस को ख़त्म कर सकते हैं, ये विद द टाइम एफर्ट्स के साथ आपकी डिज़ायर्स चेंज होती रहती हैं। आप विद द टाइम आप अपनी आप को चेंज कर लेते हो, आप कुछ एफर्ट्स करते हो, आप अपने आप को इस चीज़ पे लाते हो कि नहीं हमें ये चीज़ करनी है, हम अपनी शाइनेस को इस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये इंसान खुद ही कर सकता है, आपकी डिज़ायर्स भी चेंज होती रहती हैं। मतलब कि इसके बाद अगर हम देखें, अगर सम टाइम आपकी शाइनेस बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा सिवियर है कि लाइक हम हर कोई भी पर्सन है हम उसके साथ बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं कोई भी पर्सन देख के, या कुछ इस तरह की जब हमारी सिचुएशन होती है तो हमें एक थेरापिस्ट को हमें उससे हेल्प लेनी चाहिए, या किसी काउंसलर के साथ जो आपको हेल्प कर सके आपकी शाइनेस को ओवरकम करने के लिए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बिल्डअप करने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी की, कि जहाँ हम अपनी चीज़ों को शेयर करके हम अपने आप को खुद को ईजी फील करें। क्योंकि समटाइम हमें ये होता है कि कोई हमें जज ना कर रहा हो, क्योंकि ये चीज़ हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। क्योंकि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? हमें तो खुद पता नहीं कौन-कौन लोग जज कर रहे होंगे कि हम क्या हैं। सो हमें ये चीज़ अपने अंदर ख़त्म करें। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप परफेक्ट हैं, आप काले हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, कुछ भी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा और खूबसूरत पैदा किया है। इस चीज़ के अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। आप ये मत देखो वो क्या कह रहा है, कोई लोगों का तो काम है बातें करना ना, तो आपने लोगों को नहीं देखना, आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखनी है आपकी क्या है। आप खुद को प्यारा लिखने चाहिए, आपको खुद के लिए रेडी होना स्टार्ट हो, खुद के लिए चीजें करना स्टार्ट हो, बजाय कि दूसरों के लिए नहीं, आप खुद के लिए सब कुछ करना स्टार्ट हो कि नहीं ये चीज मैं खुद के लिए करूंगा, खुद के लिए ये सब मैंने अपने लिए करना है ताकि मैं खुद को परफेक्ट बना सकूं। और शाइनेस आप इस तरह भी खत्म कर सकते हैं, लाइक जैसे आप ये समझ लें कि आप जब कहीं जाए ना तो आप वहां का पूरा नॉलेज लेके जाएं। जैसे ही आप किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हो, या आप किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, इवन आप किसी इवेंट, ऐसे इवेंट के ऊपर जा रहे हो, तो जब जब वहां पे जाओ जहाँ पे जाना हो आप उसका पहले नॉलेज गेन कर लो, ताकि आपके पास पूरा नॉलेज हो, जब वहां पे कोई इस तरह की बात हो आप उसको क्विकली आंसर कर सको। जब आपके अंदर नॉलेज होगा ना, तो आप जब क्विकली आंसर दे सकोगे ना, तब आपका जो कॉन्फिडेंस आने का वो खुद ब खुद ही इंसान का वो हाई लेवल पे आता है, आपका बैठने का स्टाइल चेंज हो जाता है। आपके अंदर जब आपको हर चीज नॉलेज गेन होगा ना आपके पास, तो इंसान का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। आपका बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, आपकी उधर की जो मूवमेंट होगी ना वो टोटली चेंज हो जाएगी। आपकी अगर अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप उधर बहुत खुद को लाइक घुटन घुटन फील करोगे कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना इसके बारे में कर लें जो मुझे आता ना हो, मैं क्या करूंगा, मैं इसका आंसर किस तरह करूंगा। लाइक जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना, तो आप इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो सकेगा, इस तरह आपकी शाइनेस भी नहीं दूर हो सकेगी। जब आपके पास नॉलेज 100% होगा ना, तब आप इजीली करके हर चीज, तो आप कुछ आपसे कोई आंसर करेगा तो आप तो क्विकली आप उसको रिप्लाई कर दोगे, तो फिर तो आप उसके अंदर, फिर तो आपकी शाइनेस नहीं रहेगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज 100% होना चाहिए। और आपका जो इमेज है ना, आप सम टाइम ये इस तरह करें कि आप कुछ जगह पे रह रहे होते हैं ना, आपका उस तरह का इमेज बन जाता है। ठीक है, आप सम टाइम ये देखें कि आपने जब कहीं न्यू जगह जाना हो ना, कोई न्यू चीज हो जहाँ पे आप पहले ना गए, वहां पे आप अपना एक न्यू कॉन्फिडेंस, अपनी न्यू पर्सनैलिटी को डेवलप करो।
क्योंकि जब आप उधर जाओगे ना तो आपकी एक न्यू पर्सनैलिटी होगी। आप जब उस न्यू पर्सनैलिटी के अंदर अपना कॉन्फिडेंस, अपनी शाइनेस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ज़रा मेंटेन रखेंगे ना, तो आपकी एक न्यू पर्सनैलिटी वहाँ पे डिवेलप हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इवन कि आपको मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी कि आप जब नेक्स्ट टाइम फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस जगह पे आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी, सो आप जब नेक्स्ट टाइम कहीं और जाओगे वहाँ पे आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी। सो इस तरह आप हर जगह तो आप इस तरह हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपका हर जगह अच्छा इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंट इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग आपको देखेंगे और लोग आपको उसी हिसाब से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमें ये भी होता है ना समटाइम के पता नहीं लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस इमेज के साथ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ना। और लैक ऑफ इसके अंदर ये भी आ जाता है कि समटाइम जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपने बहन भाइयों के साथ किसी ना किसी के साथ इंगेज करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर उस तरह भी हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। इससे हमारी शाइनेस हमारे अंदर हमारा शाइनेस होती है हमें ज़्यादा, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कि हमें लगता है कि शायद हम कुछ कर नहीं सकते हैं ये, यानी कि इवन कि हमारा जो फियर है वो भी अजीब तरह का डेवलप हो जाता है। हमें ये सब कुछ खत्म करना है, हम ये सब अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं कि हमें किस तरह आगे मूव करना है, किस तरह हमें अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप करना है, ये सब कुछ इसके अंदर मैटर करेगा। ओके, जब आपके अंदर अनकॉन्शियस या अगर आप किसी जाओगे प्लेसेस के अंदर एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपने अंदर चेंज लाओगे, जब आप एक न्यू एनवायरनमेंट में जाओगे, आपको जब न्यू एक्सपीरियंस होगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा, आपकी शाइनेस कम हो जाएगी। ठीक है, आपके आपके जो कॉम्प्लीमेंट आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स जो मिलते हैं वो जीरो हो जाएंगे। मतलब कि आप ये चीज करें, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। जब आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेंगे, आपके अंदर जो शाइनेस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हर चीज वो बैलेंस में आ जाएगी। क्योंकि जब हम रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं ना करते तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है कि लाइक रिजेक्शन, हम रिजेक्ट हो गए, लाइक हमें बहुत ज्यादा फील होता है कि लोग क्या कहेंगे, हम रिजेक्ट हो गए किसी चीज में, हम अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स आती हैं इस तरह की कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, लाइक मैं कुछ इस तरह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी हमने खुद डिवेलप करनी है, अपने आप को खुद हमने एक कंफर्ट जोन के अंदर हमने खुद लेके आना है। ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट्स दिए हुए हैं। हम हमारे अंदर नेचुरली नेचुरली हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर टैलेंट है कि हम उनको कुछ किसी ना किसी तरह वो हमारे अंदर से बाहर आ जाता है किसी ना किसी थ्रू, लाइक थ्रू लर्निंग, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। आप कुछ ना कुछ देखते रहते हो, कुछ ना कुछ इस तरह का कि आपकी पर्सनैलिटी है जो वो बहुत ज़्यादा हाई आप फील करते हो, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है कि इसके अंदर आप लर्निंग है कि आप क्या कभी कुछ लर्न कर रहे हो या कभी कुछ फील कर रहे हो, ये चीज़ होती है। सो प्लीज़ शाय नो मोर। इस वीडियो को देखने के बाद आपने शायनेस अपनी खत्म कर देनी है बिल्कुल। सो नेक्स्ट टाइम कोई ये ना बोले कि मैं शाय फील कर रहा हूँ या मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हमने खुद बैलेंस करना होता है। ये हम ह्यूमंस के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो हम दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं या किसी के ऊपर कमेंट्स किस तरह के कर देते हैं या हम लोगों को कुछ इस तरह से जज करते हैं कि वो खुद को शाय फील करवाते हैं कि शायद मेरे अंदर ये कुछ कमी है। क्योंकि समटाइम ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू, लाइक जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं उनके बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आ जाती है कि वो समझते हैं कि लाइक मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, जो बच्चे रफ टफ होते हैं ना, जो पेरेंट्स उनको थोड़ा लिवरेज दे के रखते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है, उनका कॉन्फिडेंस और दूसरे बच्चों के कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, सो ये तो आपका लर्निंग प्रोसेस है, ये आपका चलता रहेगा। सो लर्न मोर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।